वक्फ बिल के खिलाफ धनबाद में उमड़ा जनसैलाब, बासेपुर में गूंजे विरोध के नारे। धनबाद के बासेपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। नौजवान एकता कमेटी के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। बता दें, आरा मोड़ से शुरू हुआ यह विरोध मार्च नया बाजार के सुभाष चौक तक पहुंचा, जिसमें युवा, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ, बिल वापस करो जैसे नारे लगाए और तख्तियों के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। लोगों ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की मांग करते हुए बिल को संविधान विरोधी करार दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बैंक बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने कोई जोखिम न लेते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किए। साथ ही हर गतिविधि की वीडियोग्राफी भी की गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह बिल उनकी धरोहर पर हमला है और वे इसके खिलाफ एकजुट रहेंगे। विरोध प्रदर्शन 2025 में जो हमारे मौजूदा सरकार ने वक्फ बिल के तरमीम किया, जो कुछ कानून लाए हैं जिसमें हम मुसलमानों के अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे हक में तलफी की जा रही है, हम लोग इसी कानून को वापस लेने के लिए और आप जैसे मीडिया के द्वारा मौजूदा सरकार तक मैसेज को पहुंचाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किए गए, जुलूस निकाले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारत के संविधान के अंदर हम लोग जीते हैं, वो भारत का संविधान हमें आर्टिकल 26 से हमें अथॉरिटी देता है, जारी देता है कि हर धर्म, हर फिरके को अपने मजहब के हर काम को अपना अंजाम तक पहुंचाने की पूरा इख्तियार है। इस कानून में अपनी राय शामिल करने का मतलब है कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन करना, दूसरा ये कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों के हक में तलफी करना, किसी गैर की जिम्मेदारी कर देना, हमसे छीन लेना, हम लोग ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तमामों ने इसके खिलाफ ये आवाज उठाई है और ये जुलूस निकाला है, ताकि आप के द्वारे से मौजूदा सरकार को ये बातें जाए कि ये जो कानून वक्फ बिल का तरमीम करके लाया है, इसको वापस लिया जाए और जो हमारा हक था वो हमें वापस दिया जाए। आप तो कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए बिल लाया गया, क्या बात है कि आप विरोध कर रहे हैं? विरोध इस बात पर है कि हमारे हक में किसी गैरों को कोई हक नहीं है। जैसा कि कलेक्टर की जिम्मेदारी में पूरा इख्तियार दिया गया इस वक्फ बिल के तरमीम में जो क्या नया कानून है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। अब हम किसी और में जाए, वो हमारे में आए, तो फिर हमारे आर्टिकल 26 का कानून से उल्लंघन हो जाएगा कि हमारे पुरखों ने जान की बलि दी, कुर्बानी दी और फिर एक संविधान बना जिसमें सबको अपने स्तर पर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक है। हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जायदाद में आपका क्या अख्तियार होगा? या फिर किसी के तानाशाही की वजह अगर किसी को मुखिया हम बना लें, ये हम कैसे कबूल कर सकते हैं? कल भी हमारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम हर वक्त इसके खिलाफ में आवाज उठाते ही रहेंगे। मोदी जी को वापस लेना होगा ये कानून को। मैं मोहम्मद यूनुस रजा फौजी, काजी शहर धनबाद, प्रिंसिपल मदरसा तेलिया, अनवारुल्लाह धनबाद। वक्फ बिल संशोधन बिल जो आया है हमारा सेंट्रल सरकार की तरफ से, इसको हम तमाम मुसलमान खारिज करते हैं, इसलिए कि ये हमारे मजहबी मामले में दखलंदाजी किसी का हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा आंतरिक मामला है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जितने भी धर्म के लोग हैं देश में, वो धार्मिक मामला में सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। जो जो अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, उसे मानने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान देती है और हमारा वक्फ बिल के ऊपर जो भी आँच आएगा या ये संशोधन कर रहे हैं, इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, इसका विरोध करते हैं। जुलूस को निकाला गया था। आज हम लोग आरा मोड़ केजीएन कॉम्प्लेक्स से जुलूस वक्फ बोर्ड बिल के लेके जो अन्याय कर रही है मोदी सरकार मुसलमानों के साथ, और अभी तो मुसलमान के साथ कर रही है, आगे और भी जाति है जिनके साथ ये होगा। इसलिए हम लोग ने आरा मोड़ केजीएन कॉम्प्लेक्स से यहाँ सुभाष चंद्र मुस्कान के पास हम लोग ला के यहाँ पर स्थगित किया और आगे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग वक्फ बोर्ड बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देंगे। देखिए, आज जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, वक्फ संशोधन कानून जो 2025 जो बना है, इसमें बहुत सारा संविधान को उल्लंघन करते हुए, संविधान को अनुच्छेद को उल्लंघन करते हुए इस कानून को बना दिया गया है। जबरन मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। इसमें यदि आप अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 अगर पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिखा हुआ है, हिंदुस्तान का सभी नागरिक बराबर है, सभी को अपना मनपसंद धर्म को ग्रहण करना और धार्मिक स्थल बनाने का स्वतंत्र है। और यदि संविधान का अनुच्छेद 29 पढ़े गए तो उसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया हुआ है। इन सभी अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए इस कानून को पारित किया गया है। इसलिए तमाम मुसलमान इस कानून को
मोदी सरकार से गुजारिश कर रहा है कि इसे वापस लो, तत्काल इसे वापस लो। जबरन मुसलमान का शरीयत पर छेड़छाड़ करना इसे बंद करें। अभी तक वक्फ बोर्ड जो है डिजिटलाइज नहीं हो पाई है, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख पाती है। तो सरकार तो कह रही है इस बिल से आने से ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो फिर क्यों लगता है? असल बात ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं या गुमराह कर रहा है, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इसके बाद सिख समुदाय को करेगा, आदिवासी को करेगा और दीगर मजहब को करेगा। इसका मकसद यही है अडानी और अंबानी को किसी प्रकार से धार्मिक स्थल हो, यहाँ तक कि गरीब गुरबा का खेत खलियान जमीन तक के छीन लिया जा रहा है। इसलिए इसका विरोध आज हम लोग कर रहे हैं, आने वाला दिन में पूरा हिंदुस्तान करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ, युवा नेता।